नमस्कार, मैं भारती आज आपको कक्षा तृतीय की हिंदी कराऊंगी और कक्षा तृतीय की हिंदी में आज हम करेंगे अपनी पाठ संख्या जो हमारी 3 है, आज हम उसको करेंगे। पाठ संख्या 3 का शीर्षक है हमारा इंद्रधनुष और बूंदे। आज हम इसके ऊपर 2 वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं या बना चुकी हूँ मैं, और इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है, आपको जो ऊपर का फॉर्मेट कैसे लिखना है आपको वो समझ नहीं आ रहा कि हमें जो फॉर्मेट है उसमें हमें क्या क्या लिखना है। जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हमें पाठ संख्या लिखनी है, पाठ का नाम लिखना है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम शब्दार्थ कर रहे हैं, हम उसमें प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, व्याकरण कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं फिर हमें वो उसमें लिखना होता है। एक तरफ उसके गृह कार्य लिखना होता है और दूसरी तरफ हम उसकी दिनांक लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पाठ संख्या। पाठ संख्या हमारी 3 है। उसके बाद हमारे पाठ का शीर्षक क्या है, हमारा है इंद्रधनुष और बूंदे। इंद्रधनुष और बूंदे हम शीर्षक लिखेंगे जो हमारा है, और उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर हम वो लिखेंगे। उसके बाद अगर आप 5 लाइनों की अगर आप जो उत्तर पुस्तिका का प्रयोग कर रहे हैं तो यहीं से ही आप स्केल की सहायता से, जो पैमाने हैं उसकी सहायता से आप लाइन लगाइए। ये लाइन आपकी इस तरफ में कहाँ तक लगेगी, जहाँ तक आपकी रेड लाइन लगी हुई होती है, जो एक ऊपर आपका फॉर्मेट बना हुआ होता है इस तरीके से। एक आपका इधर भी स्पेस होता है और आपका इधर भी होता है लिखने के लिए। तो ये लाइन जो आपको लगानी है, ये लाइन सिर्फ आपको यहाँ तक लगानी है। कई बार आप क्या करते हो, आप इससे आगे भी ले जाते हो, वो आपको इससे आगे नहीं लेके जाना है, आपको बस यहाँ तक रखना है इसको। उसके बाद क्या करना है, आपको जहाँ से ये खत्म हुआ है वहाँ से एक लाइन आपको ऐसे लगा देनी है। एक लाइन आप यहाँ पर लगाओगे और एक लाइन आप इस तरफ लगाओगे। जब आप लिखोगे तो आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें लिखोगे आप गृह कार्य। अब वो गृह कार्य आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। आप कई बार गृह में मैंने देखा है कुछ बच्चों ने गृह कार्य में कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ये गलत है बेटा, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। जो हमारा गृह कार्य होगा वो हमारा ये होगा। गृह कार्य में हम यहाँ पर र की मात्रा लगाएंगे। आप ये गलती कर रहे हो, आप ये वाली मात्रा लगा रहे हो, ये गलत है। उसके बाद आपका आता है दिनांक और दिन। अब दिनांक में मान लीजिए आप क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे दिनांक, जो भी उस दिन की तारीख है वो। अगर आपका यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा है, आप नीचे वाली लाइन में लिख दीजिए। उसके बाद आप दिन लिखोगे, जो भी उस दिन है आप वो लिखोगे। अगर यहाँ भी आपका जगह नहीं है तो आप नीचे लिख दोगे, और ऊपर जो एक और लाइन है आप उसके ऊपर से लाइन लगाओगे और ये आपका यहाँ पे फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है, इतना सा लिखना है बस आपको। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। पहले हमें पाठ संख्या, उसके बाद जो पाठ का नाम होता है हमें वो लिखना है, फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, शब्दार्थ कर रहे हैं, व्याकरण कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं हमें वो लिखना होता है, और उसके बाद फिर हमें अपना आगे काम करना होता है। जो ये इधर स्पेस होता है इनमें हमें कुछ नहीं करना होता, वो हमारा खाली स्पेस ही रहता है। ये आपको फॉर्मेट हर उसमें आपका होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद कल हमने अपने जो आओ करे 1, 2 और 3 हमने किए थे। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो मैंने आज आपको PDF भी सेंड कर दी है, आप उसमें देख लेना। अगर आपको कहीं
लगता है कुछ डाउट है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो, नहीं आता है फिर भी नहीं आता, पूछ भी सकते हो। उसके बाद हमारा आओ करें 4 आता है। कल हमने र के विभिन्न रूप पढ़े थे, हमने शब्द ज्ञान पढ़ा था हमारा कि हमारे शब्द ज्ञान में क्या क्या रहेगा। हमारा जो शब्द ज्ञान था उसमें शब्द में क्या रहेगा हमारा, शब्द ज्ञान में हमने कल क्या पढ़ा था हमारा र। अब वो विभिन्न प्रकार के र थे जो हमारा बनता है, वो कैसे बनता है, क बनता है तो कैसे बनता है, ख बनता है तो कैसे, ये मैंने कल आपको बताया था। आज आपके आते हैं कि र है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके के र का। जैसे कल हमने पढ़ा था अगर हम द में र को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा द्र। ये जो र है वो हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा अगर आगे द और पीछे र है तो। अगर उसके बाद हमारा क्या था, आगे र और पीछे य है, आधा र और य है तो हमारा यहाँ आ जाएगा। और इसका उदाहरण भी हमने देखा था सूर्य, ठीक है। उसके बाद हमारा ट और र था, ट और र। ट में जब हम र मिलाते हैं तो ट्र बन जाता है और उसका यहाँ पर आ जाता है हमारा, ये हमारा ट्र हो जाता है। तो ये हमने कल पढ़े थे। उसके बाद जो आपका आओ करे 4 है उसमें आपको क्या करना है, इनका मिलान करना है। आप इनका मिलान कैसे करोगे, आओ करे 4, आओ करे 4 में आप मिलान कैसे करोगे। रूप है सबसे पहला आपका रूप। कल मैंने आपको जो रूप है छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा उसमें अंतर बताया था कि जब ये ऐसे घूम के लगता है तो ये बड़े ऊ की मात्रा होती है और अगर ये बिना घूमे लग रहा है तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इसने रूप का मिलान पूछा है हमसे कि ये इसका मिलान है वो क्या होगा रूप का। इसने हमें ऑप्शन भी दिए हैं, र प्लस य, दूसरा है द प्लस र, तीसरा है र जमा उ, बड़ा उ। तो बताइए बड़े, इसमें घूम के लगा हुआ है, इसके मतलब ये हमारी किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो हमारा किससे मिलान हो जाएगा, इसके साथ में। उससे अगला है हमारा सूर्य। अभी अभी हमने किया था, कब होता है जब र आगे हो और य पीछे हो तो हमारा सूर्य, य के ऊपर जो र है वो चला जाता है। उससे आगे है इंद्र। इंद्र भी हमने अभी अभी किया है, कब होता है हमारा ग में र, जब र पीछे हो और द हमारा आगे हो तो हमारा बन जाएगा ये इंद्र। तो ये थे हमारे आओ करे 4। उसके बाद आपका आता है आओ करे 5। आओ करे 5 में आपको क्या है कि कुछ र के शब्द दिए गए हैं आपको और आपको उनका प्रयोग करना है, उनको देखना है आपको। आओ करे 5। आओ करे 5 में आपको क्या करना है, आओ करे 5 में आपको कुछ र के अलग अलग शब्द दिए गए हैं और आपको उनको करना है कि किसका क्या अर्थ होता है। अब इन्होंने क्या दिया है, पहले रुचि दी है, रुचि छोटे ओ की मात्रा दी है। अब आपको र के छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं कि कौन कौन से शब्द होते हैं जो र के छोटे ओ की मात्रा होती है। आपको एक हिंट तो मैं दे देती हूँ, बाकी दूसरा आप खुद सोचोगे और आप खुद करोगे। रुपया,
क्या होता है? रुपया, छोटे ऊ की मात्रा होती है। एक मैंने बता दिया है, दूसरा आप खुद सोचोगे और खुद करोगे। इसी तरीके से रूप, रूप का देखो, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, रूप, रूप। अब रूप का क्या क्या हो सकता है हमारा? र के बड़े ऊ की मात्रा किस में होती है हमारी? रुई, रुई में हमारे बड़े ऊ की मात्रा होती है। उसके बाद प्रिया, प्रिया या प्रिया मीन्स प में नीचे र आ रहा है। अब ये र हमारा नीचे किस किस में होता है? प्रतिदिन में भी हमारा प के अंदर र आता है, नीचे आता है। और किस में होता है? प्रणाम में भी होता है। अगर हम प्रणाम करते हैं, लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। तो र हमारा कहाँ आता है? नीचे आता है। जब हम प्रणाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं प्रणाम। तो र हमारा कहाँ पे आया? यहाँ पे आया है। उसके बाद ट्रेन, ट्रेन का हमने अभी देखा था ट्रक, जिसमें नीचे यहाँ पे र आता हो, आपको ऐसे शब्द ढूंढना है, ट्रक। इसी तरीके से पूर्व, ऊपर र आ रहा है, र है वो शब्द के ऊपर आ रहा है। जैसे हमने सूर्य में देखा था, सूर्य में हमारा कहाँ पर था? य के ऊपर र था, तो र यहाँ पर भी आता है। तो ये क्या हो गया? सूर्य। र की मात्रा भी आ रही है इसमें, र छोटा र है। तो हम ऐसे लिखते हैं, आधा जिसको र बोलते हो आप, वो मात्रा यहाँ भी आती है, नीचे भी आती है। अब देखो र की मात्रा कितनी जगह पर आपको देखने को मिली है, अलग अलग जगह पर हमारी र की मात्रा है। तो ये सारा कुछ है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे जाकर बहुत काम आएगी। जब आप पढ़ोगे म के, आप अंक का बिंदु लगाते हो, आप उसमें आधा म कब पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें भी आपके आगे आएंगी। अभी आपको र सिखाया गया है सिर्फ, तो वो र आप सीखिए। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके संधि, संधि विच्छेद, विग्रह, आप बड़े होके बहुत सारे नामों से इनको जानोगे, उसमें ये आपको बहुत काम आएंगे। ये र के रूल है, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ आपको कुछ ही कराऊंगी। ये आप अच्छे से कर लेना, इनमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। उसके बाद विशेषण मैं आपको कल कराऊंगी, आज नहीं कराऊंगी। आज आप ये र के जितने भी हैं उनको आप अच्छे से करोगे, विशेषण को भी मैं कल कराऊंगी, आज नहीं करा रही हूँ। उसके बाद आपका आता है जो आपकी अभ्यास पुस्तक है, उसमें देखिए, अभ्यास पुस्तक को आप खोलिए। अभ्यास पुस्तक में आप क्या करोगे? आपका सबसे पहले है मेरी बारी। मेरी बारी एक आप कैसे करोगे? मेरी बारी एक, मेरी बारी एक में आप कैसे करोगे? आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है, दिए गए शब्दों को छांटकर सही तालिका में लिखिए। सबसे पहले र दिया हुआ है और छोटे ऊ की मात्रा, फिर र पर बड़े ऊ की मात्रा, और फिर नीचे और र दिया हुआ है। जैसे इंद्र में दिया था, द्रव होता है। द्रव जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, द में नीचे र। ये इस तरीके से दिया हुआ है आपको। और फिर ऊपर वाला, जैसे सूर्य पे था, पूर्व पे था, इस तरीके से य किस किस के ऊपर आता है, आपको वो सब कुछ लगाना है। यहाँ पर आपका द्रव्य दिया हुआ है, मैंने द्रव लिखा था आपका एक उदाहरण भी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है द्रव्य। तो वो आप कैसे करोगे? इसमें से आपको आप खुद करोगे। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा मैंने अभी अभी आपको समझाया है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से इसमें करोगे। मैंने अभी बताया है, अगर छोटे ऊ की मात्रा क्या होती है, ऐसे सिंपल होते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा में र के पीछे ये घूम के लगती है, तो वो बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है र में।
बाकी जब आप और जो शब्द होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारे, उनमें हम छोटे ऊ की मात्रा को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं। पर जो र होता है, र में हमारे छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़े ऊ की मात्रा हमारी इस तरीके से लगती है। उसके बाद आपका अगला है मेरी बारी 2। इसमें आपको भाषा की पहचान करनी है। इसमें ये आपके विशेषण संबंधित है। विशेषण का मैं आपको कल कराऊंगी। द और जितने भी द में अगर आगे द आएगा तो मात्रा कहाँ जाएगी, अगर पीछे र आएगा तो कहाँ जाएगी, तो ये सारे रूल आपको याद होने चाहिए। ये आगे आपको बहुत काम आएंगे। विशेषण मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगी, पूरा समझाऊंगी कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर करोगे। और दूसरा जो हमने ये यहाँ पर लिखा है हमारा फॉर्मेट, ये आपको सही से बनाना आना चाहिए। इसमें जो आप गलतियाँ कर रहे हो, अभी भी आपकी नोटबुक मैंने चेक की है, बहुत सारी गलतियाँ आ रही है, तो वो गलतियाँ आप आगे से ना करो, और जो पीछे आपने बनाया है उस फॉर्मेट को भी आप ठीक करें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो हम डाउट सेशन में इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।